जय श्री राम। जहाँ हनुमान जी का नाम आता है वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम भी आता है। प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी नित्य शौच से लौटते समय शौच का बचा जल एक बेर के वृक्ष मूल में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेतात्मा रहती थी। प्रेत योनि की तृप्ति ऐसी ही निकृष्ट वस्तुओं से होती है। प्रेतात्मा उस अशुद्ध पानी से खुश हो गई और एक दिन उसने प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से कहा, मैं आपके इस कार्य पर अति प्रसन्न हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा करूँ। श्री तुलसीदास जी ने कहा, मुझे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। श्री तुलसीदास जी के यूं कहने पर प्रेत ने उत्तर दिया, यदि मैं रघुनाथ जी का दर्शन करा सकता तो अधम प्रेत ही क्यों बना रहता, किंतु मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बता सकता हूँ। अमुक स्थान पर श्री रामायण की कथा होती है। वहाँ सर्वप्रथम वृद्ध के वेश में श्री हनुमान जी नित्य पधारते हैं और सबसे दूर बैठकर कथा सुनकर सबके बाद जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, उनकी कृपा से आपकी लालसा पूर्ण हो सकती है। तुलसीदास जी उसी दिन श्री रामायण की कथा में जा पहुँचे। उन्होंने वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी को पहचान लिया और कथा की समाप्ति के बाद उनके चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी ने बहुत बार मना किया, किंतु श्री तुलसीदास जी की निष्ठा एवं प्रेम आग्रह से दयामूर्ति पवन कुमार ने उन्हें मंत्र देकर चित्रकूट में अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। उन्होंने श्री तुलसीदास जी को प्रभु दर्शन कराने का वचन भी दिया। श्री हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष फल उदित होने लगा। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और अंजना नंदन के बताए मंत्र का अनुष्ठान करने लगे। एक दिन उन्होंने अश्व पर आरूढ़ 2 कुमारों को देखा, किंतु देखकर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से पूछा, अब तो आप प्रसन्न हैं, प्रभु के दर्शन हो गए ना? प्रभु कब आए और कहाँ थे? श्री तुलसीदास जी के इस तरह चकित होकर पूछने पर हनुमान जी ने कहा, अश्वारोही कुमार जो तुम्हारे सामने से निकले थे वही तो प्रभु थे। यह सुनकर तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मैं प्रभु को पाकर भी उनसे वंचित रहा। छटपटाते हुए उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें अपने तन की भी सुध नहीं रही। कृपा मूर्ति हनुमान जी की कृपा से प्रभु की इस अपूर्व छटा का ही दर्शन कर गोस्वामी जी कृतार्थ नहीं हुए, अपितु मंदाकिनी के पावन तट पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने हाथों चंदन घिसकर तिलक भी कराया। ऐसा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना के समय श्री तुलसीदास जी को कठिनाई का अनुभव होते ही कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनको सहायता किया करते थे। परम प्रभु श्री राम का दर्शन समस्त लौकिक परलौकिक सुखों का मूल है। श्री राम की प्रेमा भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परंतु दयामय प्रभु की कृपा दृष्टि और उनकी प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी सभी मनुष्यों की सहायता करते हैं। जीव मात्र को प्रभु के मंगलमय चरण कमलों में पहुंचाकर उसका कल्याण करने के लिए वे अधीर रहते हैं, किंतु फिर भी हमारी ही प्रभु प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। संतुष्ट होने पर हनुमान जी को जीव का परम कल्याण करते देर नहीं लगती, पर उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा हो तब न। आजन्म ब्रह्मचारी हनुमान जी सदाचार, धर्म पालन, ब्रह्मचर्य पालन, दीन दुखियों की सेवा सहायता, शास्त्रों, संतों, महापुरुषों, भक्तों एवं भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं प्रीति से सहज ही तुष्ट हो जाते हैं और अपने नित्य सहचर श्री हनुमान जी के संतुष्ट होते ही श्री रघुनाथ जी तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। मारुति की प्रसन्नता में ही जीवन और जन्म की सार्थकता तथा सफलता है। अंजना नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान जी हम सभी पर कृपा करें। जय श्री राम।